इतिहास के अध्ययन के क्रम में गवर्नर जनरल से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। आइए देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल और उनके कार्यों को। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका समय पीरियड है 1828 से लेकर 1835 तक। आइए इनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। विलियम बेंटिक को मद्रास का गवर्नर कब बनाया गया था? तो इन्हें 1803 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। नियम 17 के द्वारा दिसंबर 1829 में विलियम बेंटिक ने किस घृणित प्रथा को प्रतिबंध लगाया था? तो इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो 1829 में समाप्त की गई थी। सती प्रथा निषेध किस वर्ष मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया? तो ये 1830 में लागू किया गया। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर 1831 से मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। अगला, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की शुरुआत करवाई? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को किसने कुशासन के आधार पर अपने प्रदेश में मिला लिया था? तो ये मिलाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए प्रशासनिक उपाय क्या क्या हैं? क्या क्या वर्क किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो इन्होंने सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। किसने बाल हत्या एवं नरबली को गैर कानूनी घोषित किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसा किया था। 1835 ईस्वी का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव का शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ही की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय, अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। अगला है, लॉर्ड मेटकाफ, इनका समय पीरियड है 1835 से 1836। 1835 का प्रेस एक्ट किसके समय पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड मेटकाफ के समय पारित हुआ। समाचार पत्रों को मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकाफ को ही कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, इनका समय पीरियड है 1836 से 42। 1936 में दोस्त मोहम्मद ने किस गवर्नर जनरल से रणजीत सिंह के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो दोस्त मोहम्मद ने सहायता मांगी थी लॉर्ड ऑकलैंड से। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड एलनबरो, जिनका समय है 1842 से 44। सिंध पर ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अधिग्रहण किया? तो अगस्त 1843 में सिंध का अधिग्रहण किया था लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ। सिंध के विलय के समय सिंध में कंपनी के रेजिडेंट चार्ल्स नायर था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट द्वारा किया गया था? ये 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथा, इनका समय पीरियड है 1844 से 48 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 के दौरान हुआ के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे। सामाजिक सुधार, बालिका हत्या और नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये जेम्स एंड्रूज रैमजे वास्तविक नाम था लॉर्ड डलहौजी का। अगला, किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो विलय की नीति को जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी था 1848 से 56। अगला, लॉर्ड डलहौजी का विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा हुआ था 1848 में। अगला, बघाट रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1850 में किया गया था। अगला पॉइंट है, बरार क्षेत्र का विलय 1853 में किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अगला है, अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ये थे जेम्स आउटरम 1854 में। किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया था? तो ये आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कुशासन के कारण किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 13 फरवरी 1856 में हुआ। जब अवध का विलय 1856 में हुआ कुशासन के आधार पर, तब अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। डलहौजी द्वारा राज्यों का विलय और उनका वर्ष
सतारा का विलय हुआ 1839 में, जैतपुर का विलय हुआ 1849 में, संभल का विलय हुआ संबलपुर का 1849 में, बघाट का विलय हुआ 1850 में, उदयपुर का विलय हुआ 1852 में, झांसी का विलय हुआ 1853 में, नागपुर का विलय हुआ 1854 में, करौली का विलय हुआ 1855 में, अवध का विलय हुआ 1856 में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान राजसी राज्यों के विलय का सही क्रम है। सतारा 1839, संबलपुर 1849, झांसी 1853। अगला पॉइंट है विलय के सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का व्यवस्थित क्रम है। सतारा पहले, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी। अगला है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 दौरान किस गवर्नर जनरल ने स्थायी स्वरूप प्रदान किया? तो ऐसा किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के पश्चात पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में किया। सिक्किम का भारत में विलय 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने किया। लोअर वर्मा राज्य का विलय 1852 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? थी लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में शुरू की गई। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई से ठाणे के बीच किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1853। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई 1853 में। भारत में पहली बार डाक कानून तथा डाक टिकट का प्रचलन 1854 में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय डाकखाना एक्ट पारित किया गया 1854 में। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया। कई क्षेत्रों में उसके सुधार थे: शैक्षणिक सुधार, रेल मार्गों के निर्माण, तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, लोक निर्माण विभाग की स्थापना। अगला है गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत सिर्फ हिंदू राज्यों पर लागू था। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति लॉर्ड डलहौजी द्वारा दी गई। आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। शिक्षा सुधार हेतु वुड डिस्पैच 1854 किसके समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। किसने लॉर्ड डलहौजी के कार्यों को 3 शब्दों विजय, संगठन, विकास में बताया है? तो ये बताया है सर विलियम विल्सन हंटर ने। अगले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि प्रथम वायसराय भी थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में क्रियान्वित किया गया? तो ये किया गया है लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को। अगला पॉइंट है 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ? तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग ही। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम कब दिया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इनको दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार किसने पुनः स्थापित किया? तो 1898 में भारत की रानी सामग्री ने किया। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी? तो ये लॉर्ड कैनिंग समय 1859-60 में ऐसी उपाधि दी जाने लगी। किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित होंगे, यानी मुगल राजा की उपाधि से वंचित होंगे? ऐसा किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला पॉइंट देखते हैं। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में लॉर्ड कैनिंग के समय ही किया गया था। अगला है नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1861 किस वायसराय के समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। किसने बघाट और उदयपुर राज्य पुनः वापस किए थे? तो ऐसा किया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगले गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इनका पीरियड 1862-63। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु 1863 में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। सर रॉबर्ट नेपियर को 1863 में भारत का और कार्यवाहक वायसराय बनाया गया था। सर विलियम डेनिसन 1863 से 64 भी कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। अगला है लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69, ये वायसराय हैं। कौन वायसराय चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस जुड़े हैं, जिनका कार्यकाल था 1864 से 1869। भूटान युद्ध 1865 जॉन लॉरेंस के समय ही हुआ था।
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना जॉन लॉरेंस के समय की गई थी। अगले गवर्नर वायसराय हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 72। लॉर्ड मेयो के समय की क्या क्या घटनाएं हुई ये देखते हैं। किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? तो अर्ल ऑफ मेयो ने 1871 में की थी। लॉर्ड मेयो ने केंद्र और प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे हेतु एक नई व्यवस्था कब शुरू की? 1871 में उन्होंने नई व्यवस्था शुरू की थी। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में पहली बार जनगणना कराई। किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो लॉर्ड मेयो को 1872 ईस्वी में भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने कराई थी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो के समय में हुई। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की गई थी। अगला है नोट, सर जॉन स्टेची 1872 एवं लॉर्ड नेपियर 1872 कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। अगला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 वायसराय रहे। ब्रह्म मैरी चैटर 1872 किस वायसराय एक समय लागू हुआ? तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय लागू हुआ। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए किसके समय में? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 1875 में आए। अगला है लॉर्ड लिटन, अगले वायसराय है लॉर्ड लिटन। इनका समय पीरियड है 1876 से लेकर 1880 तक। किसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। अगला है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने आक्रामक नीति अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग फॉरवर्ड नीति का अनुसरण लॉर्ड लिटन ने किया था 1876 में। लॉर्ड लिटन ने एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को किया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 भारत की रानी घोषित किया गया था। अगला है राज उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटिश संसद में पारित करने के बाद महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 1870 में ICS की परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष लॉर्ड लिटन के समय में की गई थी। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला नियम कहा जाता है? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 को मुंह बंद करने वाला नियम कहा जाता है। 1878 में किसी अध्यक्षता में लिटन ने एक अकाल आयोग बनाया था? तो इन्होंने बनाया था रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात कहा था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ही लागू हुआ। अगला है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के पश्चात गंडमक की संधि हुई थी इन्हीं के काल में। अगले गवर्नर जनरल या वायसराय हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 84। लॉर्ड रिपन का समय पीरियड 1880-84। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया? तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में लागू किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1881 में पारित किया गया। प्रति 10 वर्ष पर जनगणना का आरंभ लॉर्ड रिपन के समय हुआ 1881 में। 1882 में प्राथमिक शिक्षा में सम्मिलित हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन के समय ही हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त किया। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक लॉर्ड हेस्टिंग थे, आकलैंड थे, रिपन थे, बेंटिंग थे और लॉर्ड मेटकाफ थे। अगला भारत में किसी स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला पॉइंट है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित। अगला है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में किसने सशक्त बनाई? तो लॉर्ड रिपन ने बनाया। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये होता लॉर्ड रिपन के काल में 1883-84 में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद यूरोपियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना था। अगला किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? तो लॉर्ड रिपन के काल में ही इल्बर्ट बिल के खिलाफ श्वेत विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में कौन अग्रगामी था? तो ये था NM लोखंडे।
किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढल्ला लोहा नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती, तो ये कहा था लॉर्ड रिपन ने। किस वायसराय के समय में बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया, तो ये लॉर्ड रिपन के समय ही पारित किया गया। आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयास करें, ये लॉर्ड रिपन ने कहा था। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता एवं उसके कार्यकाल को भारत में स्वर्णयुग कहा, स्वर्णयुग का आरंभिक बिंदु कहा, ये कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगला है, रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक महान और लोकप्रिय था, या कहा मदन मोहन मालवीय ने। किसने सिविल सेवा में अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया था, तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। अगले वायसराय हैं लॉर्ड डफरिन, इनका पीरियड है 1884 से 1888। लॉर्ड डफरिन किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, तो ये लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला, 1885 ईस्वी का बंगाल टेंसी एक्ट किसके समय पारित हुआ, तो ये लॉर्ड डफरिन के समय हुआ। अगला, किसके समय में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और वर्मा का विलय किया गया, तो ये लॉर्ड डफरिन के समय 1885-86 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ और वर्मा का विलय किया गया। अगला है पंजाब टेंसी एक्ट 1887 किसके समय पारित हुआ, तो ये लॉर्ड डफरिन के समय ही पारित हुआ था। अगले गवर्नर जो वायसराय हैं लॉर्ड लेस्डाउन 1888 से 94। 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत किसके कार्यकाल में आए थे, तो ये लॉर्ड लेस्डाउन के काल में आए थे। अगला 1991 ईस्वी कारखाना अधिनियम किसके समय बना था, तो ये लॉर्ड लेस्डाउन के काल में बना था। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के समय वायसराय कौन थे, तो ये लॉर्ड लेस्डाउन ही थे। अगला है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु टूरेंट आयोग की स्थापना 1893 में लॉर्ड लेस्डाउन ने की थी। अगला एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1893 सम्मति आयु अधिनियम ये लागू हुआ था लॉर्ड लेस्डाउन के समय ही। अगला है, अगले वायसराय हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 का समय पीरियड है। 1894 से 1899 शेष भाग हम लोग तीसरे वीडियो में देखेंगे।